Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will discuss class 12th chemistry unit 2 solution. This is a part 12. आज हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही होगा। एग्जाम्पल्स हैं 2.11। आपको बुक में एनसीईआरटी का बुक हो तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। इसके पहले हम आइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर की फार्मूला हम लिखवाए थे, PP = nRT, ये पढ़े थे हम लोग। अब n भी डिफाइन कर सकते हैं, 5V = n मतलब मोल, और मोल को डिफाइन करेंगे तो मास अपन मोलर मास सॉल्यूट का ही होता है, तो मास को हम W2 से और मोलर मास को M2 से डिनोट करेंगे तो RT हो जाएगा। इंटू अगर M2 निकालने तो M2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W2 RT/πP। ये आपके लिए फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला। तो यही फार्मूला हम एक बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप ये सब जानते हैं पहले से ही। ये M2 है, M2। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ऑफ एन aqueous solution of a protein contain 1.26 gram of the protein दिया है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10⁻³ बार। ये दिया है। अब पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन। यही हमको कैलकुलेट करना है। सिंपल भी है, इजी भी है। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वॉल्यूम दिया है, उसमें 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना दिया है और टेम्परेचर भी इतना दिया है, और मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है प्रोटीन का कितना होगा। तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, क्वेश्चन को लगाने जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है गिवन लिखने का। तो हम गिवन लिखेंगे क्या क्या दिया है इसमें। तो सबसे पहले वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब। एक वॉल्यूम तो होता है लीटर में, तो ये 200 सेंटीमीटर क्यों दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 200 अपन क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.200 लीटर आ जाएगा। इसके बाद से टेम्परेचर दिया है, मास ऑफ, देखिए मास ऑफ प्रोटीन दिया है यानी कि ये सॉल्यूट दिया यानी कि W2 दिया है, W2 दिया है 1.26 ग्राम दिया है। इसके बाद से टेम्परेचर दिया है, देखिए टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन दिया है, 300 केल्विन दिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है पाई, ये दिया ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है 2.57 इंटू 10⁻³ बार दिया है।
देखिए हमको क्या क्या मिल गया, V मिल गया, WT मिल गया, T मिल गया और पाई मिल गया। अब इसमें हमको R चाहिए, फार्मूले में देखिए R चाहिए। तो R क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर गैस कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 0.083, ये होती है लीटर बार। हम ATM बताए थे, लेकिन बार में यूनिट दिया है प्रेशर की, तो यहाँ पे बार ही लिखेंगे, क्योंकि ATM और बार दोनों क्या होते हैं, प्रेशर की यूनिट होती है। ये हो जाएगा मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हो जाएगा। हमको क्या पूछा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14 हमको M2 पूछा हुआ है, तो M2 हम फाइंड करेंगे। तो फार्मूला हमारे सामने है, M2 निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो फार्मूला बनेगा M2 इक्वल टू W2 इंटू R इंटू टी अपान पाई इंटू V, ये फार्मूला चलेगा। अब हमको M2 फाइंड करना है, तो सारी वैल्यू, W2 की वैल्यू क्या है 1.26 इंटू R की वैल्यू क्या है 0.083। अब चाहे तो इसकी यूनिट, सबके यूनिट लिखते चले जाएंगे, सब कट फिट जाएंगे, ग्राम मोल इनवर्स बस बचेगा। और क्या है, T है टेम्परेचर 300 केल्विन है अपान एक के है केल्विन है। पाई की वैल्यू दिया है 2.57 इंटू 10 के पावर -3 दिया है, इंटू और V वॉल्यूम दिया है कितना 0.200 लीटर दिया है। तो आप क्या करेंगे कि इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहले जो कटने वाला होगा सब सारी वैल्यूज काट लेंगे। हम इसको कैलकुलेटर से यूज कर लेते हैं, वीडियो को पॉज करके। इसकी वैल्यू आएगी 61.022 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये M2 की वैल्यू आ जाएगी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसका शॉर्टेशन लीजिए। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, इसी से रिलेटेड है, ऑस्मोटिक प्रेशर से, जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोटिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं 2 से 3 मार्क्स में। तो आप भी देखेंगे ऑस्मोटिक, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम RO के नाम से जानते हैं, RO आपके घरों में भी लगा होगा, RO का वाटर पीते हैं, यही है रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होते हैं, ये ऑस्मोटिक जो ऑस्मोसिस होता है इसका जस्ट अपोजिट है। तो हम यहाँ पे डिफाइन भी करते चल रहे हैं, क्योंकि ये राइटिंग वाले ही टॉपिक्स है। तो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ, लिख सकते हैं इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट होता है। कब होता है कि जब हम व्हेन एन एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड। जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड करते हैं तो उसी समय जो ऑस्मोसिस का जो जस्ट अपोजिट होता है उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये हमेशा एक्स्ट्रा प्रेशर पे ही होता है। कैसे होता है इसको हम देख लेते हैं। पहले हम इसका एक फिगर बनाएंगे। ये देखिए, ये हम इसका एक फिगर बना लेते हैं। फिगर से ही आपको सब के सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया इसको। यह है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम SPM लिख देते हैं। SPM मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे लिख देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हो गया। इधर हमारा साल्ट वाटर है, जिसको हम सॉल्यूशन का नाम दे रहे हैं। ये सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे फ्रेश वाटर है, ये है फ्रेश वाटर है, जिसको हम सॉल्वेंट का नाम देंगे। ये फ्रेश वाटर है। अब यहाँ पे हम एक पिस्टन यूज करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पिस्टन यूज करेंगे।
एक हम यहाँ पे पिस्टन यूज़ करेंगे। ये देखिए ये पिस्टन है, इसको हम बोल लेते हैं ऊपर से ऐसे बना लेते हैं, दिस इज़ अ पिस्टन। पिस्टन हम यहीं से प्रेशर करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम एक आउटलेट के लिए एक हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर भी ये आउटलेट करेगा, ये आउटलेट है। इसको बोलते हैं आउटलेट। वाटर, अब फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर आउटलेट, यानी कि यहीं से वाटर बाहर आएगा। तो ये पूरा पूरा फ्रेश वाटर है इसमें, और ये साल्ट वाटर है, ये साल्ट वाटर है। यानी कि घरों में जो आरओ लगा होता है उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। वही होता है कि मान लेते जो हमारे पास जो वाटर होते हैं, जो घरों में जो हम लोग पानी हैंड पाइप से चला के पीते हैं या मोटर चला के पीते हैं, तो वो साल्टी होते हैं। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे उसमें इम्प्यूरिटीज़ के फॉर्म में मिनरल्स या आयंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ के फॉर्म में होते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम प्योर करते हैं आरओ के थ्रू, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू उसको प्योर करते हैं। तो ये मान लेते हैं आपके हैंड पाइप का पानी है जिसमें साल्ट वाटर हमने लिख दिया है, सोल्यूशन लिख दिया है। हम क्या करते हैं, इस पर पिस्टन से प्रेशर लगाते हैं। जब प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है कि जैसे प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है कि इसमें के जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट की जो प्रोसेस, जो वाटर है, जो फ्रेश वाटर, ये क्या होता है कि इसके ऊपर प्रेशर लगाता है। यानी कि इस फ्रेश वाटर के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे ये प्रेशर लगाता है। जब प्रेशर लगाता है तो क्या होता है कि इसके अंदर का जो सॉल्वेंट होते हैं, वो सॉल्वेंट क्या होते हैं कि इसके थ्रू यहाँ पे आने लग जाते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में आने लग जाते हैं। और फ्रेश वाटर की अमाउंट क्या होती है, जब ज़्यादा होती है तो ये यहाँ से क्या होते हैं, ये आउटलेट यानी कि यहाँ पे फ्लो होकर बाहर निकल जाते हैं। तो यही प्रोसेस होती है रिवर्स ऑस्मोसिस की। एक बार समझेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस में ये अभी ऑस्मोसिस आप पढ़े थे, ऑस्मोसिस जो पढ़े थे, ऑस्मोसिस में आपने क्या पढ़ा था कि केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के अंदर आ रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जब हम पिस्टन यूज करेंगे, पिस्टन लगाएंगे, तो जो ये वाटर है, सॉल्यूशन जो है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होगा, वो सॉल्वेंट क्या होगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यहाँ पे इस वाले कंटेनर में आ जाएगा, यानी कि फ्रेश वाटर के कंटेनर में आ जाएगा। और जब ये कंटेनर में वाटर ज़्यादा होगा तो यही वाटर, फ्रेश वाटर बाहर निकलेगा, जिसको हम फिल्टर करके, जिसको हम आसानी से पी लेते हैं। तो यही फिल्टरेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे ये आपका हैंड पाइप का पानी है जो आराम से फिल्टर होकर फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो गया, और फ्रेश वाटर हम आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल के उसको पी लेते हैं। तो इसको जो हम चीज़ें बताएं वही चीज़ें यहाँ पे लिखना है। तो देखिएगा, लिख देते हैं, इफ़ द प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हमको लगाना पड़ता है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं इफ़ द प्रेशर larger than osmotic pressure, larger than osmotic pressure, यानी कि larger than osmotic pressure is applied to the solution, is applied to the solution sides, यानी कि सोल्यूशन के साइड में क्या करते हैं, लार्जर प्रेशर अप्लाइड करेंगे, अप्लाई टू द सोल्यूशन साइड की तरफ अप्लाइड करते हैं। तो क्या होता है, द प्योर सॉल्वेंट, लिख सकते हैं कि द प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर फ्लो आउट ऑफ सोल्यूशन, आउट ऑफ सॉल्यूशन किसके थ्रू, आउट ऑफ सॉल्यूशन थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
ठीक है, यानी किसी को हम SPM का नाम देंगे, SPM। तो होता क्या है, इन दिस वे डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स, यानी कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होती है, रिवर्स, यानी उल्टा हो जाती है, रिवर्स, ये रिवर्स हो जाता है। एंड सो द process is called reverse osmosis। इसी को बोलते हैं आरओ। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आरओ जो होता है, यहाँ पे एक और लाइन बढ़ा लेते हैं। आरओ जो होता है वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। तो इससे क्या होती है कि जो वाटर के अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, जितने भी आयंस, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पहले ही रिमूव हो जाते हैं, और जो केवल प्योर वाटर होते हैं ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं और यहाँ से आउटलेट होकर बाहर निकल जाते हैं। यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। तो लिखेंगे आरओ इज अ वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, इज अ वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। आरओ क्या होती है, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है, दैट यूज्ड जिसका यूज किया जाता है अ partially permeable membrane to remove, किसके लिए, टू रिमूव आयंस जो सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हैं, आयंस, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स एंड जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो यहीं पे रुक जाते हैं, एंड लार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर से जो आयंस होते हैं, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं या लार्ज पार्टिकल होते हैं, ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो यही होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है जी, तो ये होती है, याद रखेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस उसी समय फॉलो होती है, उसी समय आकर्ष होता है कि जब हम प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, किसके कंपेयर में, ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपेयर में। तो इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी भी बहुत लेंदी है, इसको भी पढ़ेंगे हम। अभी सोल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ, सोल्यूशन अभी ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम लगेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।